बीच अगली खबर का रुख करते हैं। महाकुंभ के बाद संतों का नया फरमान आया। ब्रिज की होली में मुसलमानों की एंट्री बैन होगी। ब्रिज में मुसलमानों की दुकानें भी नहीं लगेंगी। तो ब्रिज में आपको बता दें, मौलाना शहाबुद्दीन ने इसका विरोध जताया है, फैसले को गैर संवैधानिक बताया। तो ब्रज में महाकुंभ के बाद संतों का फरमान। संतों का कहना है कि ब्रज की होली सुप्रसिद्ध है, होली में मुसलमानों की एंट्री नहीं होनी चाहिए। धर्मगुरु चक्रपाणी महाराज ने भी इसकी मांग की। इसी को लेकर बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकानें लगाने पर पाबंदी लगाने को गैर संवैधानिक बताया। और बरसाने में जिस प्रकार से होली मनाई जाती है, बड़ा पवित्र है। किस प्रकार से वहाँ बरसाने में या पूरे वृंदावन में, मथुरा में होली की धूम होती है, 40 दिनों तक चलता है। लेकिन इस दौरान देखा गया कि काफ़ी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं उसमें घुस जाते हैं और घुस करके ये संभावना होती है कि हमारी भावना के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों का ये मांग है, या राष्ट्रवादियों का मांग है, सनातन धर्मियों की मांग है कि ऐसे लोगों को न प्रवेश किया जाए, करने दिया जाए जो सनातन धर्म या सनातन धर्म के पर्व त्योहारों को न मानते हो, जिनको सनातन धर्म में आस्था नहीं है। ऐसे लोगों को उस समय दुकानें या कोई भी ऐसी चीज़ें न किया जाए जिससे उनसे खतरा हो सकता है। हिंदुस्तान में कुछ लोगों की ज़हनियत फ़िरका परस्ताना हो चुकी है और वो हर जगह में फ़िरका परस्तियत को, सांप्रदायिकता को निकाल लेते हैं। और इसकी शुरुआत कुंभ के मेले से अखाड़ा परिषद ने की और उसके बाद में अब आकर के मथुरा के वृंदावन में इसकी दूसरी कैटेगरी देखने में आ रही है कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ये ऐलान किया है कि यहाँ होली के मेले में लगने वाले दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी। यहाँ पर कितना दुर्फा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। ये क्या तमाशा है। हिंदुस्तान में कुछ नीरज हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। नीरज, देखिए अब कह सकते हैं महाकुंभ के बाद अब ब्रज में कहा जा रहा है, जो कि ब्रज की होली सुप्रसिद्ध है, संत नहीं चाहते कि उसमें मुसलमानों की एंट्री हो। अब ये मामला अब और भी तूल पकड़ेगा क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए जो हिंदू पक्ष के तमाम लोग हैं उन्होंने वहाँ कमिश्नर से मुलाकात की, वहाँ पर जिलाधिकारी से मुलाकात की और कहा कि जो कुंभ में जैसे नियम लागू थे वही नियम वृंदावन में भी लागू हों, वही नियम मथुरा में भी लागू हों कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, उनकी दुकानें ना लगाई जाएं और हिंदुओं की दुकान लगे। तो अब इस मामले पे शहाबुद्दीन जो मौलाना है उनका बयान आया है। उनका कहना है कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं और कहीं भी दुकान लगा सकते हैं, सभी को एक जैसा अधिकार दिया है संविधान ने। तो अब दोनों पक्षों में इस तरह की बातें लगातार एक दूसरे के खिलाफ हो रही। देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ रुख अपनाता है। बिल्कुल, देखिए सभी का अपना अपना तर्क है, अपनी अपनी बातें हैं। संतों का ये कहना कि ना आए मुसलमान, लेकिन ये तरीका क्या वाकई में ठीक है? क्योंकि हम यदि मथुरा वृंदावन का जिक्र करते हैं तो वहाँ पर भी उतनी तादाद में मुसलमान भी हैं, ब्रज में भी हैं। हालांकि ब्रज की होली सुप्रसिद्ध है, वो कहाँ जाएंगे फिर? बिल्कुल सही बात है। देखिए जो दुकान है या जो कहीं भी दुकान हो, अब अगर इस तरह के फरमान लागू होते हैं तो इसका प्रभाव कहीं ना कहीं और भी जगहों पर पड़ेगा और विवाद उत्पन्न होता है।
फिलहाल अब इस मामले को जिलाधिकारी और कमिश्नर को तय करना है कि दुकानें लगेंगी कि नहीं लगेंगी, लेकिन हिंदू पक्ष ने अपनी बात कमिश्नर से, जिलाधिकारी से बता दी है कि जैसे कुंभ में मुस्लिम पक्ष की दुकानें नहीं लगने दी गई थी, उसी तरह मथुरा वृंदावन में भी ये दुकानें ना लगें उनके द्वारा, चूँकि होली त्यौहार सभी जो हिंदू पक्ष हैं वो मनाते हैं। हालांकि होली ऐसा त्यौहार है जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर मनाते हैं। खास तौर पर अगर हम लखनऊ की होली की बात करें तो यहाँ पुराने लखनऊ में हिंदू मुस्लिम मिलकर होली मनाते हैं, लेकिन अब इस तरह का जो फैसला है उससे कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न जरूर होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल देखिए, ब्रज की होली में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की बात कही गई है। संतों के द्वारा कहा गया है कि ना वो दुकान लगाएं और ना ही वह शामिल ही हों। देखिए, ब्रज अब चूँकि होली नज़दीक है और लगभग ब्रज में लट्ठमार होली शुरू हो जाती है, फूलों की होली होती है, लड्डू की होली होती है और ये सिलसिला जो है वो लगातार होली तक चलता रहता है। और इसी बीच बैन करने की बात कही जा रही है संतों के द्वारा। तो फिलहाल देखिए, आपको बता दें कि इस बात को लेकर मौलाना ने भी विरोध किया है।